हरियाणा में पंचायत चुनाव नजदीक है और पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से अपने स्तर पर तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, जननायक जनता पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस या इनेलो की बात की जाए, सभी की तरफ से अपने स्तर पर तैयारी की जा रही है। इस बीच हरियाणा में अपनी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पंचायत चुनाव को लेकर अपने स्तर पर तैयारी की जा रही है। किस तरीके की तैयारी आम आदमी पार्टी की पंचायत चुनाव को लेकर है, अगले विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका खबरफास्ट। थैंक यू। पहला सवाल मेरा ये कि पंचायत चुनाव नजदीक है, किस तरीके से पार्टी की तैयारी पंचायत चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए, आपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में ये कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी जमीन तलाश रही है, तो जमीन तो हमने तलाश ली। इस्माइलाबाद में हमारे नगर निकाय में हमारी चेयरमैन बन गई हैं और आम आदमी पार्टी उदाहरण से चलती है। हम उस एक नगर निकाय में पूरे हरियाणा के लिए उदाहरण स्थापित कर देंगे। लोग ये कहेंगे कि नगर निकाय चलना चाहिए तो इस्माइलाबाद की तरह चलना चाहिए, और एक तरीके से देखें तो उदाहरण हमने स्थापित कर भी दिया है। जिस चीज के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है, हमारी एक चेयरमैन जीती, सब कोशिश की, वहां संदीप सिंह मिनिस्टर हैं, सब कोशिश की, उनके वर्कर्स ने डराने की कोशिश की, कंप्लेंट की, खरीदने की कोशिश की, सरकार का लालच दिखाकर शामिल कराने की कोशिश की, लेकिन हमारी चेयरमैन को तोड़ नहीं सके। हमारी चेयरमैन ने हमारी टोपी, हमारा झंडा उठा करके वहां पर शपथ ली। तो यही हमारे लिए गर्व की बात है ये, और इसी मानसिकता पर हम चलते हैं। इसी जिला परिषद चुनाव आ रहे हैं, सरकार डर रही है, पहले भी डर रही थी। नगर निकाय आपने देखा कितना देर में कराए, और जिला परिषद चुनाव के लिए भी अब अपने ही लोगों से कोर्ट में अर्जी लगवा के किसी न किसी तरीके से उसको डिले करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैसेज ये जाए कि भाई कोर्ट के थ्रू है, हमने नहीं किया है। लेकिन असलियत ये है, एक एक गांव में लोग बीजेपी सरकार से सख्त नाराज हैं। बीजेपी इस बात से बौखलाई हुई है, जो हमें नॉर्थ जोन में अगर आप देखें 15% वोट मिला हमें नगर निकाय में, शहर में, जहां पे कहते हैं कि बीजेपी स्ट्रांग है। बीजेपी इस बात से बहुत घबराई हुई है कि गांव में क्या होगा उनका। तो जिला परिषद चुनाव के लिए हम तैयार बैठे हैं। जिस दिन भी ये अनाउंस करेंगे उस दिन हम आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कहां है और क्या है। एक सवाल मेरा ये है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव अभी पिछले समय में लड़े, उससे पहले पंजाब में भी अच्छा परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी ने किया, दिल्ली में सरकार है। हालांकि कुछ देरी हुई, हरियाणा में एक सीट जीती है, अभी जीती गई है नगर पालिका की, लेकिन उतने जबरदस्त तरीके से जिस तरीके का असर पंजाब में देखने को मिला था अभी तक हरियाणा में देखने को नहीं मिला। किस स्तर पर, निचले स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास है? देखिए, हम अपने संगठन निर्माण में लगे हुए हैं, बहुत जोर शोर से अपने संगठन का निर्माण कर रहे हैं, और एक एक गांव में आम आदमी पार्टी का संगठन होगा, हमारा झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता होगा, हमारे विचार पहुंचाने वाला कार्यकर्ता होगा। हम उस कोशिश में लगे हुए हैं, और एक मजबूत संगठन हम आने वाले 3 से 6 महीने में खड़ा कर देंगे पूरे हरियाणा के अंदर। आपने पूछा कि पंजाब की तरह वैसा रुझान हरियाणा में अभी तक क्यों नहीं हुआ। दिल्ली में भी पहली बार जब हम जीते थे तो 28 सीटें आई थी। लोगों को विश्वास होने में वक्त लगता है कि क्या ये जीत जाएंगे, क्या ये सरकार चला लेंगे, क्या ये बीजेपी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को टक्कर दे देंगे। अब हमने पहले दिल्ली में प्रूव किया कि हम जीत सकते हैं, बीजेपी को हराया। फिर हमने प्रूव किया कि हम सरकार चला सकते हैं, और मुनाफे की सरकार चला सकते हैं। जो जो वादे कर रहे हैं वो सारे पूरे कर सकते हैं। ये चीज हमने फिर पंजाब में रिपीट की। लोग बोलने लगे कि दिल्ली दिल्ली में है, सिर्फ दिल्ली के बाहर नहीं जीत पाएंगे। हमने अब पंजाब में भी जीत के दिखा दिया कि हम फुल स्टेट में भी जीत सकते हैं। फिर बोले कि नहीं, फुल स्टेट में वो सब नहीं कर पाएंगे जो दिल्ली में कर दिया था। हमने बिजली फ्री करके दिखा दी कि हम वो भी कर सकते हैं। इन सब चीजों से लोगों का विश्वास बढ़ता है। शुरू में विश्वास जमना मुश्किल होता है, लेकिन जब जम जाता है तो उसके बाद बढ़ना बहुत आसान होता है। लोगों को दिखता है कि चीजें एक्चुअल में हो रही हैं। पंजाब और हरियाणा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पुराने समय में एक होते थे। किसान आंदोलन की वजह से ऐसा भाईचारा बन गया है पंजाब और हरियाणा के बीच में कि लोग एक दूसरे पर अटूट विश्वास करने लगे हैं। तो पंजाब से मैसेज जाता है। पंजाब में बिजली फ्री हुई, मैसेज गया। पंजाब में 75 मोहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, मैसेज जाएगा। पंजाब में 1,000 रुपए महिलाओं को, बहनों को देने की योजना बहुत जल्दी आने वाली है, शुरुआत होगी, उसका मैसेज जाएगा। यहां पर ट्यूबवेल के कनेक्शन लेने थे तो हमने रेट आधा कर दिया। ट्यूबवेल के कनेक्शन लेने के लिए हजारों किसानों ने कनेक्शन लिए। हरियाणा में किसान बोल रहे हैं हमने क्या कसूर किया है, हमें क्यों नहीं मिल सकती है सुविधाएं। स्कूल अच्छे करने की शुरुआत यहां पर हो गई। जैसे जैसे अच्छे होंगे मैसेज जाएगा।
तो ये विश्वास तो जम चुका अब लोगों में कि ये विचारधारा आम आदमी के लिए काम करने के लिए बनी है। सारी बेसिक सुविधाएं दे देते हैं हमको, फिर भी हमारे सरकार का घाटा जो है कम करते हैं, मुनाफे की सरकार चलाते हैं। अब आप पंजाब में देखिए ना, हमने 13,000 करोड़, जो 3 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई थी पार्टियां, 13,000 करोड़ हमने इतने छोटे से टाइम स्पेन में हमने वो रिफंड किया, हमने वो लोन वापस चुका दिया। आप सोच सकते हैं लोगों का विश्वास किस हद तक बढ़ रहा है। ये हरियाणा में भी रिफ्लेक्ट होगा। आप देखिएगा शहर के चुनाव में अगर हम मुकाबला दे सकते हैं 4-5 सीटों पर, तो हमको हरा दिया। कहीं पर पहले अनाउंस किया 50 वोट से जीत गए, अंदर सर्टिफिकेट लेने गए तो बोले जी 70 वोट से हार गए। आप तो कोई बात नहीं, 2-4 चुनाव हरा लोगे। आप पेवा में देख लीजिए, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। कोई बात नहीं, 2-4 चुनाव हरा लोगे, हौसला थोड़ी तोड़ सकते हैं हमारा, हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकते। हम पूरी तैयारी करे बैठे हैं। अगर शहर में वो था, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि जिस दिन ये पंचायत चुनाव करा लेंगे, जिला परिषद के चुनाव करा लेंगे, उस दिन आप देखेंगे कि गांव का क्या माहौल है। पंचायत चुनाव से कहीं ना कहीं ये भी साबित हो जाएगा कि कितना पकड़ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने बनाई है। हालांकि शहरी क्षेत्र में अभी जो चुनाव उसमें काफी अच्छी पकड़ थी। पंचायत चुनाव जैसे कि मैंने पूछा नजदीक है, उसमें तैयारियों को लेकर ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। कल भी अंबाला में आपने ज्वाइनिंग करवाई। और कितने बड़े नेता ज्वाइन होंगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, हर कोई अब आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहता है। कोई बड़ा नेता आज के दिन में हरियाणा में ऐसा नहीं है जो किसी न किसी माध्यम से कहीं चर्चा ना हो रही हो, कहीं सोच ना रहा हो कि आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाए। भविष्य की विचारधारा यही है। अब इन्हीं की पूरे देश में सरकार आनी है, इसी पूरे कॉन्सेप्ट पर अब आगे चुनाव होने हैं। बड़े बड़े नेता हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमको देखना है, क्योंकि लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं। और किस लिए विश्वास कर रहे हैं कि उंगली रखने जितनी भी बेईमानी की जगह नहीं है इस पार्टी में। तो हमको बहुत कुछ देखना होता है, उनका बैकग्राउंड देखना है, लोगों में इमेज कैसी है वो देखना है, उनके ऊपर किस तरह के कोई केसेस चल रहे हैं क्या, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं रहे। हमको देखना है, क्योंकि लोग जब हमें, हमारे एमएलएज को या हमारे कैंडिडेट्स को वोट करते हैं तो आंख बंद करके बहुत विश्वास करके करते हैं। हमको वो विश्वास नहीं टूटने देना है। इसलिए बहुत सोच समझ के लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, बहुत जांच परख के लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। और जिसको भी करा रहे हैं वो हीरा है, ये समझ लीजिए। वो परख लिया हमने, और यही वजह है कि जो एक बार हमारे पास आ गया, आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, वो दिल से जुड़ता है। वो उसको आप तोड़ नहीं सकते, न डरा सकते। हमारी लड़ाई मुश्किल है, बीजेपी के खिलाफ है। सब जानते हैं बीजेपी कैसे लड़ती है। हम उस लड़ाई के लिए जो तैयार सेनानी है उनको ले रहे हैं पार्टी के अंदर। एक सवाल ये था सर कि नवीन जयहिंद को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है, क्या अभी वो पार्टी में है? किस पद पर अभी वो हैं? किस तरीके से जुड़े हैं पार्टी में? नहीं, ये सवाल तो मुझे लगता है कि नवीन बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। वैसे ये सवाल तो आपको नवीन जी से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से तो कुछ इस तरीके का है नहीं। हमने कभी कोई कमेंट किया नहीं उनके बारे में। तो ये नवीन जी बताएंगे कि उनका स्टेटस क्या है। कि वो ऑब्वियसली कार्यकर्ता तो हमारी पार्टी में कार्यकर्ता ही होते हैं, हमारी पार्टी में नेता होते नहीं है। हम लोग नेता नहीं बनाते, हम कार्यकर्ता बनाते हैं। तो ये सवाल तो उनके लिए है कि वो इस वक्त उनका स्टेटस क्या है, वो क्या पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता की अपनी मर्जी होती है कि वो इस मिशन के लिए काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, वो इस मिशन से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये तो उनके लिए सवाल है। मौजूदा समय में भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को किस तरीके से देखते हैं, कहाँ देखते हैं? देखिए, गठबंधन सरकार जो है ये लोगों के साथ पहले दिन से धोखा है। मैं अक्सर लोगों के सामने भी ये बात करता हूं कि ये इमेज क्रिएट करने की कोशिश होती है कि आम आदमी पार्टी लड़ेगी कैसे बीजेपी से, कांग्रेस से, तो बड़ी पार्टियां हैं, जेजेपी बड़ी पार्टी। ये कुछ भी नहीं है। ये पिछला चुनाव भी हारे थे। अगर बीजेपी जीती होती तो 45 से ज्यादा सीटें मिलती। बीजेपी पिछला चुनाव हारी थी, लोग ये भूल जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के, गांव के लोगों का वोट मांग के ये आए थे, जेजेपी में जीत करके आए थे दुष्यंत चौटाला। इन्होंने धोखा किया, इन्होंने गांव के लोगों के साथ दगा किया, धोखा किया। ये उनका वोट बेच करके सरकार में शामिल हो गए। पैसे ही कमाने के लिए हुए होंगे। जब वोट बेचा है तो लोगों के इमोशंस बेचे हैं, लोगों की भावनाएं बेच दी इन्होंने, तो किसी न किसी लाभ के मकसद से ही बेची होगी। ये जो जोड़ तोड़ की सरकार, और जब किसान जब सड़क पे बैठे थे, जिनका ये वोट लेकर के आए थे, ये उनके खिलाफ खड़े थे पूरा वक्त, ये सरकार के साथ खड़े थे। लोग भूलेंगे नहीं इसको। अगर इनको ये लग रहा हो कि ये चुनाव में दोबारा जाएंगे, गांव में उनको कुछ और कहानी समझाएंगे, लोग भूलेंगे नहीं उन दिनों को, उस धोखे को नहीं भूलेंगे लोग। इनको एक एक वोट लेना गांव से मुश्किल होगा। आप देख लीजिएगा इनके कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी इस बार। एक दिन पहले ही जो जेजेपी के प्रधान महासचिव हैं
दिग्विजय चौटाला, उनका एक बयान आया, लोगों से अपील कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को 2024 में सीएम बनाएं, 50 से ज़्यादा सीटें दें। इस दौरान उनकी तरफ से एक ये भी बयान दिया गया कि जब ऊपर चुना जाता है, यानी ऊपर सेंटर में जिसकी सरकार बनती है, ऑटोमेटिक हरियाणा में उसी को लोग बहुमत दे देते हैं। किस तरीके से देखते हैं इसे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मोदी जी ऊपर जीते तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सत्ता जो है वो मनोहर लाल जी को मिली। किस तरीके से देखते हैं? अभी तो गठबंधन में सरकार चल रही। देखिए, दिग्विजय जी का मुझे नहीं पता है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री कितनी पढ़ी है उन्होंने और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है। दो सरकारों का उदाहरण देके कभी भी स्टेट में ये नहीं बताया जाता कि पॉलिटिकल इतिहास क्या रहा है। यहाँ पर पहले ऐसा भी रहा है कि ऊपर की सरकार अलग और नीचे की सरकार अलग है, ऐसा भी इतिहास हरियाणा में रहा है। दिल्ली में हमारी सरकार चल रही है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। पंजाब में हमारी सरकार चल रही है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इससे तय नहीं होता है। स्टेट का इलेक्शन है, स्टेट के लोग तय करते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, वो किस मुद्दे पे वोट करना चाहते हैं। दिग्विजय चौटाला को अगर लगता है कि उनके अंदर ये क्षमता है उनकी पार्टी के अंदर और उनको लगता है कि लोग उनके साथ किए हुए धोखे को भूल जाएंगे, तो मैं चुनौती देता हूं आज उनको। वो किसी भी सीट से, जहां पूरे हरियाणा में किसी भी सीट से चुन लें, वो खड़े हो जाएं वहां से। आम आदमी पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता खड़ा होगा उस सीट से, वो उनको हराएगा। नेताओं का नहीं होगा अगला चुनाव। आज आप ये लिख कर रख लीजिए, अगला चुनाव आम जनता का होगा। जैसे पंजाब में आपने देखा, चन्नी जी बहुत बड़ा चेहरा बनते थे, 2 सीट से लड़े थे, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया था, बहुत सामान्य आदमी ने उनको हराया। ये जितने लोगों ने जनता के साथ धोखा किया है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, अब लोगों के पास ऑप्शन है। उनको पता है कि उनको चाहिए क्या, उनको अपने मुद्दे पता है, वो उन मुद्दों पर वोट करेंगे। ये बड़े बड़े नेता धराशायी होंगे इस बार। कांग्रेस को कहां पर देखते हैं अभी? और हालांकि इससे पहले गुटबाजी देखने को मिलती थी कांग्रेस में। अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की हार के बाद जो विवेक बंसल है प्रभारी, उनको भी न्योता नहीं दिया गया, जो एक कार्यक्रम अभी 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है कांग्रेस का। किस तरीके से स्थिति देखते कांग्रेस? नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा, मैंने स्माइल किया जब आपने कहा कि इससे पहले गुटबाजी देखने को मिलती थी कांग्रेस में। कांग्रेस में गुटबाजी कब नहीं देखने को मिलती? आज भी है, कल भी थी, कल भी रहेगी, क्योंकि इनका राजनीति यही है। ये लोग आपस में लड़ने की इनकी राजनीति है। ये लोग अपना नेता बनने के लिए राजनीति करते हैं, पैसा कमाने के लिए राजनीति करते हैं। ये लोग पब्लिक के लिए नहीं सोचते हैं कभी भी। अब उनको शैलजा जी को न्योता दिया है क्या शिविर का? चलिए प्रभारी जी को छोड़ दीजिए, रणदीप सुरजेवाला जी आएंगे क्या शिविर में? हरियाणा में इनकी गुटबाजी ऐसी है कि इनकी घर की लड़ाई ऐसी है, प्रभारी को नहीं बुला रहे हैं। प्रभारी को नहीं बुलाएंगे तो प्रदेश में क्या चल रहा है ये सेंट्रल लीडरशिप को कैसे पता चलेगा? यानी आप प्रदेश के अलग यूनिट लेकर के चल रहे हैं, कांग्रेस का हिस्सा नहीं है आप। ये हुड्डा साहब अपना ही कुछ अलग महकमा बना करके चल रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी है कांग्रेस ने ऐसा कुछ दिखाने का प्रयास है और मुझे लगता है कि कमजोर हाथों में दे दिया है कांग्रेस को उनकी सेंट्रल लीडरशिप ने भी। उन्होंने ये देखा नहीं कि बीजेपी के साथ सेटिंग करके हुड्डा साहब हमेशा से काम करते रहे हैं। तो शुरू दिन से आप देख लीजिए, बीजेपी के साथ सेटिंग करके। पिछली बार राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो क्या हुआ था? इन्हीं के हाथ में तो था सब कुछ, इन्हीं के विधायक तो जीत के आए थे, दावा करते थे। इस बार इन्हीं के विधायक थे, इस बार क्या हुआ? तो जब भी कभी अपने ही विधायकों से अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को जो हरवा दे, वो पार्टी का भला कैसे सोच सकता है? और जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ, वो जनता का भला कैसे सोच सकता है? तो मुझे लगता है कि ये लोग दगा करते आए हैं। लोग एक ही बार में ऐसा जवाब देंगे। हुड्डा साहब को एक बड़ा चेहरा बना के पेश करने की कोशिश होती है। मुझे लगता है कि आज के दिन में उनसे कमजोर उम्मीदवार अगर आप देखेंगे, जो पहले सीएम रहा हो, जिस पर लोगों ने विश्वास किया हो, आज के दिन में उनसे कमजोर उम्मीदवार आपको नहीं मिलेगा। दोनों पिता पुत्र अपनी गढ़ जिसको बताते हैं, वहां से लोकसभा चुनाव हार गए थे दोनों। और चुनौती देता हूं, अगला चुनाव भी आ जाएगा, या तो ये सीट छोड़ के जाएंगे, दोनों भागेंगे वहां से सीट छोड़ के, किसी न किसी बहाने से बोलेंगे लोकसभा चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो दोनों पिता पुत्र दोबारा हारेंगे। आज आप लिख के ले लीजिए। तो काहे की लीडरशिप है? कहां से मजबूत नजर आते हैं? कमजोर हाथों में। ना ये अपने लोगों को बांध के रख सकते, ना पब्लिक इन पे विश्वास कर रही है। आपने एक चेहरा बना रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री होने से आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है कि अगली बार भी लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। आपने धोखा किया लोगों के साथ, तभी तो कुर्सी से उतारा था। दोबारा से ट्रस्ट नहीं करेंगे। और आप अपनी परिवार को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, कैसे ट्रस्ट करेंगे? अपने विधायकों से, मान लीजिए मेरे 30-32 विधायक हैं, मैं उन 30-32 विधायकों से अपने ही राज्यसभा उम्मीदवार को नहीं जितवा पा रहा हूं, तो लोगों से वोट की उम्मीद कर रहा हूं? आपको विधायक तो वोट दे नहीं रहे आपके, आप लोगों से वोट की उम्मीद कर रहे हैं।
तो बहुत बुरी स्थिति में कांग्रेस आज के दिन में, कोई रिवाइवल नहीं है, कोई वापसी नहीं है यहाँ से। पहले कहते थे हुड्डा साहब को अगर कमांड दे देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हुड्डा साहब को कमांड भी मिल गई, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, उम्मीद मर चुकी है कांग्रेस से, वापसी नहीं हो सकती। आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि जींद बाई इलेक्शन जब हुआ पिछले समय में, तो आम आदमी पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी। उसके बाद हालांकि गठबंधन टूट गया। आने वाले समय में क्या दोनों दल साथ आ सकते हैं, कुछ अगर ऐसे समीकरण बनते हैं हरियाणा में? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी गुंजाइश या कोई ऐसी जरूरत कभी आएगी। हम लोग की एक खास बात है आम आदमी पार्टी की, हम अपनी गलती से सीखते बहुत जल्दी हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं हम क्योंकि हम एनालाइज करते हैं, लोगों के लिए काम करना है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। गठबंधन हमारे बस की बात नहीं है, उसका कारण बताता हूं मैं क्यों नहीं है हमारे बस की बात। हमको करना है पब्लिक के लिए काम, हमको लोगों की बिजली फ्री करनी है, हमको लोगों का पानी फ्री करना है, हमको बहुत अच्छे स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं। जो दूसरे पार्टी के साथ आप गठबंधन करते हैं, उनका मोटिव होता है राजनीति करना, पैसा कमाना। हमारी निभ ही नहीं सकती उनके साथ, चल ही नहीं सकती। हमको जनता के बारे में सोचना है, हम जनता के मुद्दों पे काम करने के लिए आए हैं। जनता पूरा विश्वास कर रही है, पूरा बहुमत देगी। आप देखिएगा हरियाणा में अगर रिकॉर्ड ना टूटे तो आप कहिएगा, हरियाणा में भी इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। लोग मन में भरे बैठे, हमारे गांव में जब हमारी टीमें जाती हैं ग्राम संपर्क अभियान में, लोग ये कहते हैं कि हम जुड़ना चाहते थे, हमें पता नहीं था जुड़े कैसे आम आदमी पार्टी से, आप आ गए, भला हो आपका। तो जो लोग जा रहे हैं जोड़ने के लिए, उनको इतना सम्मान मिल रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो नेता हो गए, वो लीडर हो गए। तो आप सोचिए कि लोग अंदर से भरे बैठे हैं, विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिएगा इस बार हरियाणा में बदलाव कैसा आता है। धन्यवाद। थैंक यू। तो अनुराग ढांडा हमारे साथ थे, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और जिस तरीके से पंचायत और परिषद के चुनाव आने वाले समय में हरियाणा में होने हैं, उसमें ग्रामीण स्तर पर आम आदमी पार्टी को जबरदस्त जो है जीत मिलेगी, ये दावा कर रहे हैं। साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि जो जिस तरीके से काम दिल्ली में हुआ है, जिस तरीके से पंजाब में हुआ है, उसका एक बड़ा मैसेज जो है वो हरियाणा में भी जाएगा। और हरियाणा में जो आने वाले समय में विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसमें एक बड़ी बहुमत जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगी। इसके अलावा मौजूदा जेजेपी बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधते नजर आए। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी के साथ अनिल कुमार।